सर छोटू राम, द लेजेंड ऑफ अनडिसाइडेड। इंडिया रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम एक ऐसे महामानव और आलोक पुरुष थे जो कभी कभी अवतरित होते हैं और जिनके लिए कहा जा सकता है कुलम पवित्रम जन्नी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती चैतन्य निसधे चौधरी छोटू राम एक अनोखे युग पुरुष थे, एक करिश्माई इतिहास पुरुष थे जिन्होंने अपने वंदनीय व्यक्तित्व और वर्ण कृतित्व से युग बदला इतिहास रचा। उनके उज्ज्वल चरित्र के विधिवत चमत्कारी आयाम थे। वे हिंदुओं के दीन बंधु, मुसलमानों के बड़े आजम, अंग्रेजों के सर, जाटों के चौधरी, किसानों के मसीहा और गरीबों के छोटू राम थे। सर छोटू राम का जन्म ल्यान गोत्र के जाट चौधरी सुखी राम के घर मां श्रिया देवी की पावन कोख से 24 नवंबर 1811 ईस्वी के शुभ अवसर पर रोहतक जिले के गरी सापला हरियाणा में हुआ, जिन्होंने अविभाजित भारत का नायक बनकर सर्व समाज के दिलों पर राज किया। चौधरी छोटू राम का बचपन आर्थिक विपन्नता में गुजरा। परिवार में इस तीसरे बेटे का नामकरण राय रिचपाल हुआ, परंतु सबसे छोटे होने के कारण इन्हें छोटू कहने लगे और स्कूल रजिस्टर में भी छोटू राम ही लिख दिया गया। सर छोटू राम का विवाह 12 वर्ष की आयु में 5 जून 1893 ईस्वी को श्रीमती ज्ञानो देवी सुपुत्री नाना सिंह गुलिया जाट गोत्र झज्जर में हुआ। सर छोटू राम ने गरीब किसान की व्यथा को देखा, बेबसी को भोगा, साहूकार के जुल्म को सहा और कृषक की लूट को समझा। अति मेधावी सर छोटू राम ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर 8वीं तक की पढ़ाई कर ली, परंतु 10वीं कक्षा में दाखिले के लिए गरीब पिता के पास खर्चा नहीं था। पिता सुखीराम बेटे को साथ लेकर तपती दोपहरी में सापला मंडी में सेठ साहूकार के घर कर्जा देने की याचना करने पहुंचा। सेठ ने बंगे से कहा कि जाट के लड़के के लिए क्या यह कम पढ़ाई है, इसने पटवारी टवारी बनवा दो, पुलिसिया लागन दो ना पर केओ के पहाड़ों लेगा। सेठ ने हाथ में खींचने वाले पंखे की डोर सुखीराम की ओर फेंकते हुए कहा, बैठक यूज है, इन्हें खींच। सुखीराम का गला प्यास के मारे सूखा हुआ, खुद पसीने में तरबतर, फिर भी उसने बिना किसी सच्चाहट के बंधवा मजदूर की तरह सेठ के लिए पंखा खींचना शुरू कर दिया। उस स्वाभिमानी कर्मयोगी छोटू राम ने एक संकल्प लिया, किसान को आदमी की तरह जीने का अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करूंगा। यह दृश्य और सेठ का बर्ताव बालक छोटू राम के लिए असनीय था। छोटू राम तपाक से बोला, लाला जी, इतनी गर्मी में तो दुनिया प्याऊ लगवाती है, आप तो घर आए को भी पानी नहीं पिलाते। हम कोसों चलकर गर्मी में आए थे, जरा बैठे तक नहीं कि आपने मेरे पिताजी को पंखा खींचने के लिए कह दिया। कुछ तहजीब भी होती है, कुछ इंसानियत भी होती है। यदि ज्यादा गर्मी के मारे आप मरे जा रहे थे तो मुझसे कह देते, मैं पंखा चला देता। बालक छोटू राम ने अपने पिता से पंखा छीनकर सेठ की और डोरी को फेंक दिया। सेठ छोटू राम के हाव भाव देखकर दंग रह गया। सर छोटू राम अपने पिता को सेठ के घर से बाहर ले गए। इस अपमानजनक घटना ने छोटू राम का जीवन बदल दिया। उस स्वाभिमानी कर्मयोगी छोटू राम ने एक दृढ़ संकल्प लिया, किसान को आदमी की तरह जीने का अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करूंगा। कालांतर में छोटू राम ने प्राइमरी शिक्षा झज्जर से प्राप्त की और सन 1903 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद सेठ छाजू राम लांबा के सहयोग से वर्ष 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से प्राप्त की। सन 1911 में प्रथम श्रेणी में LLB की परीक्षा आगरा के ला कॉलेज से पास कर वकालत शुरू की। सर छोटू राम ने अनेक शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले आगरा में जाट हॉस्टल का निर्माण करवाया। उसके बाद सर छोटू राम रोहतक आ गए। 1 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रोहतक में वकालत शुरू की। उन्होंने रोहतक में 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की। आठ चौधरी छोटू राम ने जो मिशन अपने हाथों में लिया था उसे पूरा किया। उन्होंने किसान को त्रस्त जीवन से निकालकर गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए सक्षम कर दिया। वे लगभग 33 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, सत्ता के उच्च पदों पर भी रहे, पर उन्होंने
अपना जीवन गरीब किसान और देहात की उन्नति के लिए होम कर दिया चौधरी छोटू राम ने। हीन, अपमानित, शोषित, पीड़ित, त्रस्त किसान में स्वाभिमान की अलग जगाई और आह्वान किया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ, बता तेरी रजा क्या है। उन्होंने आत्मगौरव का शंख नाद करते हुए किसानों से आह्वान किया, ए किसान तू ऐसा ना समझ कि तू कुछ भी नहीं है, तेरे भीतर पहाड़ की मजबूती छिपी ए, तूफान की तेजी वास करती है, पार की ताकत छिपी हुई है, नदी का वेग छुपा हुआ है और सूरज का प्रकाश छुपा हुआ है। तू ही पीर और मुरीद, गुरु और चेला, मालिक और बंद, स्वामी और दास, शासक और शासित, सब कुछ तू ही ए, पर तेरी हीन भावना और तेरे हीन विचारों ने तेरा बेड़ा गर्क कर रखा है। तू जाग उठ, आवाज बुलंद कर हुंकार भर, मैं तुझे बेचारा नहीं रहने दूंगा। चौधरी छोटू राम ने किसानों के साथ मंडियों में लूट, संगीन, खसोली, किसानों के प्रति उदासीनता और अलना का आक्रोश प्रकट किया। अपने मकसद को आवाज देने के लिए उन्होंने सन 1951 में जाट गजट नाम से क्रांतिकारी समाचार पत्र उर्दू में प्रारंभ किया, जिसमें बेचारा किसान व ठग बाजार की सैर जैसे क्रांतिकारी लेख प्रकाशित किए। चौधरी छोटू राम के लेखों में किसान को उनकी निष्क्रियता से बाहर निकलने पर जोर दिया जाता था। उनके कुछ अग्रलेखों में किसानों को अपने उचित अधिकारों तथा समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस तरह के लेखों की वजह से कई बार जाट गजट को ब्रिटिश सरकार के कोप का भाजन पड़ना पड़ा, परंतु वह बेहिचक लिखते रहे। बेचारा जमींदार शीर्षक के तहत उन्होंने सरकार की इस धारणा का खंडन किया कि सारी जमीन के मालिक तो सरकार है और किसान उसके संगी मुजारी। ख्यात अपनी निर्भीकता की वजह से बढ़ चुकी थी बेचारा जमींदार में उन्होंने लिखा है, जमींदार उठो जागो और होश संभालो, तेरे चारों तरफ की दुनिया ठगों से भरी है। सब तुझे खा जाना चाहते हैं, जिनके लिए तू दिन रात कमाता है वही तेरे खून के प्यासे ए। उन्होंने पुनः दोहराया है, जमींदार तू तो यह भी नहीं जानता कि तुझे किस किस तरह लूटा जा रहा है। लुटेरे अलग अलग रूपों में तेरे पास आते हैं, कोई धर्म के पर, कोई साधु, महात्मा, पीर, पैगंबर बनकर, कोई साहूकार बनकर सूद वसूल करता है, कोई रिश्वत मांगता है और कोई तेरी चीजों का ग्राहक बनकर आता है, तो कोई विक्रेता कोई आदत के पैसे मांगता है, तो दूसरा कमीशन। तू जब भी कोई सौदा करता है घाटा तुझे ही होता है। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी फिरकों के किसानों को हमेशा नसीहत देते थे कि ज्यादा नहीं जमींदार, बस दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। प्रथम विश्व युद्ध के समय सर छोटू राम ने रोहतक के 22,000 से अधिक जाट सैनिक भर्ती करवाए, जो सारे अन्य सैनिकों का आधा भाग था। स्वतंत्रता संग्राम के समय छोटू राम रोहतक क्षेत्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे, परंतु सर छोटू राम ने 6 नवंबर 1920 को कांग्रेस छोड़कर फजले हुसैन से मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी किसानों की एक संयुक्त यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। अब छोटू राम सर छोटू राम बन चुके थे। उन्होंने नारा दिया, भारतीय किसान सब एक है, चाहे वे कोई भी धर्म मानते हो, फसल, पानी, जमीन, खाद, अनाज आदि किसी भी धर्म को नहीं पूछते। अब सारा किसान वर्ग लामबद्ध होकर सर छोटू राम के पीछे आ खड़ा हुआ। उन्होंने वकीलों के लिए भी आचार संहिता तैयार की से वकील वर्ग तो उनके खिलाफ हो गया, परंतु आम जनता बाग बाग हो गई। उनकी कोठी पर 24 घंटे गरीब, शोषित, उपेक्षित किसान मजदूरों का जमघट लगा रहता था। सर छोटू राम अपने ग्रामीण भाइयों के साथ जमीन पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाहट। राम ने गुनगुनाया, तू रंगीले महल पर मोहित ना हो, देख इसकी नींव का पत्थर जरा